हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। कैंसिल। हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल के बारे में। ठीक है, कोसाइन रूल के बारे में अगर पूरी ज्योमेट्री की बात की जाए ना, तो पूरी ज्योमेट्री कोसाइन रूल और साइन रूल के इर्द गिर्द घूमते रहती है। तो उसमें से हम तो साइन रूल पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर कोसाइन रूल के बारे में। और कोसाइन रूल से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम इस वीडियो में कर लेंगे। इसके बाद यह मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोसाइन रूल से रिलेटेड किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो लेट अज्यूम कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी। ठीक है, हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी। एक मिनट। और ये इसका परपेंडिकुलर हाइट है, यानी कि एच है। ठीक है ना, ये इसका एच है, ये एच है। ठीक है, तो ये पूरा जो लेंथ होगा, ये पूरा लेंथ इसको हम ए मानते हैं। ठीक है, ये सी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और इसको डी माने। एडी लंब है बीसी पर, तो इस लेंथ को बीडी को अगर हम एक्स मानते हैं, बीडी को अगर हम एक्स मानते हैं, ठीक है, तो ये जो डीसी है ना, वो ए माइनस एक्स होगा, क्योंकि पूरा ए है। तो अब हम इसमें पाइथागोरस लगाएं। एबीडी ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस लगाएं, तो हम जानते हैं कि एच का स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। और इसको इक्वेशन अगर एक माने, ठीक है ना। अब हम पाइथागोरस लगाएं एडीसी में, तो एच का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एच का स्क्वायर बराबर होगा बी माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। इसको अगर हम दो माने, तो हम बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ये हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन एच स्क्वायर के बराबर है। तो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है ना, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो इधर हम देख सकते हैं कि ये सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर ये बी स्क्वायर। ठीक है, ये ब्रैकेट में कितना आएगा, ए माइनस एक्स के होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ठीक है, तो ये होगा कितना, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक मिनट एक्स स्क्वायर प्लस 2ax हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास 2ax की वैल्यू आएगी, जो हमारे पास 2ax की वैल्यू आएगी ना, वो हो जाएगी कितनी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। 2ax की वैल्यू हम देखें, तो ये सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर ले तो माइनस में, और हाँ, और माइनस ए स्क्वायर को इधर ले तो प्लस में। तो 2ax इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें अगर हम देखें, इसमें एबीडी में, तो कॉस बी जो है, कॉस बी वो किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण। भाई आधार बटे कर्ण ही तो होता है ना, तो ये हो जाएगा एक्स बटे सी। ठीक है, तो सी कॉस बी जो है, सी कॉस बी वो हो जाएगा एक्स के बराबर। ठीक है, अगर इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पे हम रिप्लेस करें, इस एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस करें, तो हमारे पास क्या रिजल्ट निकल करके आता है, 2a सी कॉस बी, बस एक्स की जगह हम लोग सी कॉस बी रख रहे हैं यहाँ पे, तो बराबर किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो कॉस बी किसके बराबर होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ac के। दिस इज कोसाइन रूल, कि किसी भी ट्रायंगल में cos b अगर हम लगाएं,
तो दोनों अगर मान लो कि यहाँ पे हम cos p लगा रहे हैं ना, यहाँ पे ABC में ये एंगल अगर थीटा है, तो अगर हम cos थीटा लेंगे तो दोनों साइड वाले, दोनों अगल बगल वाले साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर बटे में दोनों अगल बगल वाले साइड के प्रोडक्ट का 2 गुना। अगर यहाँ पे लगाते ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे cos a लगाते ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड वाले स्क्वायर, दोनों अगल बगल वाले साइड का स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सामने वाले का स्क्वायर माइनस करेंगे a स्क्वायर माइनस ये दोनों साइड के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, दोनों प्रोडक्ट का 2 टाइम्स 2cb। ठीक है, और यहीं पे अगर हम cos c लगा दे, cos c यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, cos c लगा देना, तो cos c क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, और बटे में 2ab। तो किसी भी एंगल पर हम अगर कोसाइन रूल लगाते हैं तो दोनों अगल बगल वाले साइड के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाले साइड के स्क्वायर का सम बटे अगल बगल वाले साइड के प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, ऐसे कोसाइन रूल लगता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्पेशल केस। स्पेशल केस व्हेन angles are 60 डिग्री एंड 120 डिग्री पे कुछ स्पेशल रूल है, इसको हम ऐसे ही याद कर लेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कोसाइन रूल पे 60 डिग्री और 120 डिग्री पर ही आता है। अगर मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर एक ट्रायंगल है, ABC, ये वाला साइड A, ये C एंड ये B, और इसको अगर हम 60 डिग्री माने, इसको अगर हम 60 डिग्री माने, तो इसमें क्या होता है ना कि जो A स्क्वायर होता है ना सामने वाले का स्क्वायर, वो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस BC के बराबर होता है। इसको बस ऐसे ही याद कर लेना है। अब cos 60 डिग्री हम लगाएंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास यही आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम अगर ऐसे याद कर लें तो हमारे पास जो टाइम होगा ना वो टाइम हमारा बच सकता है। और इसमें अगर 120 पे लगाएं, ABC पे अगर ये एंगल 120 डिग्री दिया हो, ये A हो, ये C एंड ये B, तो इसमें अगर लगाएं ना, तो इसमें जो सामने वाले का स्क्वायर होता है, सामने वाले साइड का स्क्वायर, दोनों अगल बगल वाले साइड के स्क्वायर का सम C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और उनके प्रोडक्ट भी इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, CB। इसमें क्या कर रहे थे 60 डिग्री वाले में, बस यहाँ पे माइनस कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्लस कर दे रहे हैं। बस इस चीज को ऐसे ही याद कर लेना है। याद करना भी हमारे लिए काफी इजी हो गया कि 120 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल बड़ा है तो प्लस करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, और यहाँ पे 60 डिग्री छोटा है तो इसको माइनस कर देंगे। इसको हम ऐसे देख भी सकते हैं, अगर cos 60 डिग्री यहाँ पे लगाए ना, cos 60 डिग्री, तो क्या होगा, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 2CB। यही तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 2CB। यहां से ये कैंसिल होगा, CB यहाँ इधर जाएगा, अरे भाई CB बराबर क्या होगा, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो ये A स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस CB, बस। और यहाँ पे भी cos 120 डिग्री लगाए तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये आप लोग लगा करके एक बार देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चंस पर चलते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये जरूरी हो जाता है। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम अभी तक हम क्या सीखे हैं कि दो साइड दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू निकाल लें ना तो हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। तो x कैसे निकलेगा, कोसाइन रूल से निकलेगा। तो हम जानते हैं कि 120 डिग्री में क्या होता है, 21 का स्क्वायर जो होगा
सामने वाले साइड का स्क्वायर वो बराबर होता है 9 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 9 ये मल्टीप्लाई है एंड एक्स, ठीक है। ये 441 होता है तो बराबर में 81 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस 18x हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल करके आएगा, एक मिनट, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 36 ना, हाँ 36। जब इसका हम फैक्टराइज करेंगे ना, जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे 18x नहीं आएगा ना, एक्स स्क्वायर, हाँ ओफो यहाँ पे 2 क्यों लगा रहे हैं, सिर्फ 9 ही x होगा ना, यहाँ पर सिर्फ 9x होगा, यहाँ पर भी सिर्फ 9x होगा, यही तो गड़बड़ कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये टूटेगा प्लस 14 एंड माइनस करके 15 में, तो x बराबर -24 और 15 में टूटेगा, तो -24 तो हम ले नहीं सकते, तो x बराबर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम 15 लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि अब यहाँ से हम आराम से एरिया निकाल सकते हैं, 1/2 9 इंटू 15 इंटू साइन 120। अब साइन 120 कितना होता है, 1/2 9 इंटू 15, साइन 120 को हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, ठीक है। साइन 90 प्लस 30 cos 30 हो जाएगा, और cos 30 जो होता है साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो cos 30 भी पॉजिटिव होगा यहाँ पे, तो √3/2 कर देंगे, हमारे पास ये निकल करके आ जाएगा फाइनल रिजल्ट 135√3/4 यूनिट स्क्वायर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू साइड्स ऑफ a triangle 50 24 and its area is 360, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये 50 ये 24, ठीक है, एंड इट्स एरिया, इसको अगर हम थीटा माने, ठीक है ना, इसको अगर हम थीटा माने और इसको x मान ले, ठीक है, तो हम जानते हैं कि पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर के लिए तीनों भुजाओं का लेंथ होना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, तभी तो हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे। तो यहां से हम जानते हैं कि 1/2, एक चीज यहां पे हम नोट कर दे रहे हैं कि कभी भी अगर एंगल पूछे ना, ट्रायंगल में कभी भी एंगल पूछे तो वहां पे साइन रूल लगाना है, ठीक है। और साइड का लेंथ पूछे, लेंथ ऑफ साइड पूछे तो वहां पे कोसाइन रूल लगाना है, ठीक है। अब इस चीज को हम सॉल्व करें अगर, तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया दिया है, और ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, जब दो साइड दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो, तो यहाँ से अगर एंगल निकल जाएगा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू वहां से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो हम वहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो थर्ड साइड निकाल लेंगे, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड के लिए कोसाइन रूल लगाते हैं हम, और जब लेंथ आ जाएगी थर्ड साइड की तो हम पेरीमीटर आराम से निकाल लेंगे। 1/2 50 इंटू 24 साइन थीटा इज इक्वल टू 360, ठीक है। 2 से ये 12 बार में, ठीक है ना, ये तो साइन थीटा हमारे पास क्या निकल के आया 3/5। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना ले थीटा, तो ये 3 एंड ये 5, तो ये कितना होगा 4। पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग याद कर चुके हैं, मेरा नहीं पता है तो 25 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास √16 आएगा जो 4 के बराबर होता है। रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव निकलता है, यहाँ पे प्लस माइनस
4 नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। बहुत लोग यहाँ पे प्लस माइनस 4 लिख देते हैं, बट वो गलत है। हमेशा रूट के बाहर पॉजिटिव वैल्यू निकल करके आती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या निकल गया, अगर यहाँ पे अगर हम cos थीटा देखें तो क्या निकल के आया, 4/5। बस यही लगा देना यहाँ पे, cos थीटा की वैल्यू 4/5। और हम जानते हैं cos थीटा कैसे लगता है, 50 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 250 इंटू 24, ठीक है। तो यहाँ से बस इसको सॉल्व करना है, 4/5 बराबर 25, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये इसको अभी हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 50 इंटू 24, 5 से ये 10 बार में कैंसिल होगा, 10 दूनी 20 से 24 दूनी 48, 480, ठीक है। 480 गुने 4 बराबर 2500 प्लस 576 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे हम, तो 2500 प्लस 576 माइनस 48 चौके 192 एंड 0, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, तो 192 अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 80, 580, ठीक है। 580 और 576 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा 580 प्लस 576 बराबर 6, 5 1 5 5 10 1 11 1156। और 1156 किसका स्क्वायर होता है, 34 का। तो 34 आंसर आ जाएगा। सॉरी 34 आंसर आया यहाँ पे, 34 साइड का लेंथ आया। तो पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं। पेरीमीटर क्या होगा, तीनों भुजाओं का सम, 50 प्लस 24 प्लस 34, 108, 60 है ना, 50 70 30 4 4 8 108 यूनिट आंसर, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक मिनट, ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेरीमीटर ही नहीं पूछ रहा था, हाँ पेरीमीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू लॉन्गर साइड्स आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन एपी, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड। एक मिनट क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्या पूछ रहा है। एक मिनट, क्वेश्चन ये अधूरा है, 15 एंड 13 है इसमें। द टू लॉन्गर साइड्स आर, एक मिनट, 15 एंड 13, 15 एंड 13 सेंटीमीटर कर दो। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, ठीक है। एक चीज यहाँ पे हम लोग सीख ले रहे हैं पहले, कभी भी ट्रायंगल का जो एंगल अगर एपी में बोले ना, कि ट्रायंगल का एपी हम ट्रायंगल का एंगल एपी में है, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम। तो ट्रायंगल का एपी में जो एंगल होगा ना, उसको हम कैसे मानना है, एक को मान लेना है 60, ठीक है, 60 बीच वाला, और एक को मानना है 60 माइनस थीटा, और एक को मानना है 60 प्लस थीटा, ठीक है। ऐसे करने से हमारे कैलकुलेशन काफी आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर ट्रायंगल का एंगल एपी में बोले ना, तो ऐसे ही मानना है 60 माइनस थीटा, एक 60 एंड देन 60 प्लस थीटा। यहाँ पर हम जब क्या करते हैं ना, कि जब इस तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है, और ये थीटा से थीटा कैंसिल हो जाता है, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफी इजी हो जाता है। तो ऐसे अगर हमसे बोल रहा है ना, एक मिनट,
क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू लॉन्गर साइड्स आर द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 15 एंड 13। ओके ठीक है, पहले मान लेते हैं अगर इसको माने हम 60 और इसको सबसे बड़ा माने 60 प्लस थीटा मान लिए, तो ये 60 माइनस थीटा होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन में। इन अ ट्रायंगल द लेंथ ऑफ टू लॉन्गर साइड्स, हम जानते हैं कि बड़ी एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा एंगल क्या होगा 60 प्लस थीटा, तो ये 15 हो जाएगा। 60 के सामने वाला उससे छोटा होगा, टू लॉन्गर साइड है तो 13, और इसको x मान लें। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, तो बस यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, cos 60 डिग्री वाला फॉर्मूला। और cos 60 डिग्री क्या होता है, 13 का स्क्वायर बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर माइनस 15x। ठीक है, 169 एक्स स्क्वायर प्लस 225 माइनस 15x होगा। तो हमारे पास जो निकल करके आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना, 15 में से 9 गया 6, 21, 16, 5। ठीक है, तो ये टूटेगा किसमें, 8 और 7 में तोड़ ही दे रहे हैं लोग। x माइनस 7 एक्स माइनस 56 एक्स आया x माइनस 8 एंड इसको x माइनस 8 करने के लिए ये प्लस में होगा ना, इसको x माइनस 8 करने के लिए माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास x माइनस 7 एंड x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x बराबर हमारे पास दो मान आ गए 7 और 8। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग साइड, तो ये भी हो सकता है 7 भी हो सकता है, 13 7, हाँ दोनों हो सकते हैं, 7 एंड 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी लेंथ ऑफ AB BC एंड AC 12 18 20 यूनिट रेस्पेक्टिवली। D इज अ पॉइंट ऑन AC एट AB बराबर DB। फाइंड AD इंटू DC ND, फाइंड AD इंटू DC, यही ना पूछ रहा है। हाँ चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। एक मिनट, अगर हम इस चीज को यहाँ से D से इसको मिला दें, ठीक है, D से इसको अगर हम मिला दें तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABC लेंथ ऑफ AB BC एंड AC। AB 12 दिया है, इसको ब्लू पेन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, AB 12 दिया है, BC 18 दिया है एंड AC 20 दिया है। AB बराबर DB दिया है, AB बराबर DB। एक मिनट, हम क्वेश्चन एक बार चेक कर ले रहे हैं। एक मिनट, नहीं ए बी बराबर डी बी नहीं है, यहाँ पे होगा ए बी बराबर ए डी होगा। इसको हम सुधार देना है इसमें, ए बी बराबर ए डी होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए डी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ए बी 12 हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, ए डी और डी सी। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं, बी डी को x मान लेते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे इसको थीटा माने तो यहाँ पे कोसाइन रूल लगा देना है। cos b बराबर क्या होगा, cos b को थीटा माने तो cos थीटा बराबर क्या होगा, अगर हम ए बी डी में कोसाइन रूल लगाएं तो क्या होगा कि 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू 12 इंटू एक्स।
और पूरे ट्रायंगल में अगर हम कोसाइन रूल लगाएं तो 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। क्वेश्चन ये गलत गलत, ठीक है, इसी पर बनाते हैं। ठीक है, 2 इंटू 12 इंटू 18, फिगर मैंने गलत बना दिया, बट कोई नहीं, इसी पर बनाते हैं, जो आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर से बस इस चीज को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो 12 का स्क्वायर से 12 का स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, 2 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 18 एक्स स्क्वायर एक मिनट, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो 18 एक्स हमारे पास क्या निकल के आएगा, 144 प्लस 324 माइनस 400। तो 18 एक्स जो होगा ना वो हो जाएगा कितना, 18 एक्स बराबर, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 68/18, यानी कि अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्वेश्चन ये गलत हो गया। क्यों क्वेश्चन ये गलत है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है, कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू तो आ ही सकती है ना। हाँ सही है, सही है। तो x की वैल्यू हमारे पास 34/9 आंसर। ठीक है, तो अगर एडीडीसी निकाल दें तो यहाँ पे हम बस निकाल देंगे। ये क्वेश्चन वैसे गलत हो गया है, डाटा थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर के स्क्वायर k1 2 k1 एंड k, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल। कोई ना, सॉल्यूशन, अगर हम k बराबर 2 मान लें तो हमारे पास साइड क्या क्या आ जाएगा, अगर इसमें हम k बराबर 2 रखे, 4 2 6 1 7, एक साइड 7 आया, एक साइड 3 आया, एंड एक साइड 2 के, एक मिनट, और एक साइड अगर इसमें रखे तो एक साइड 5 आया, मतलब 3 5 7 का हमारे पास एक ट्रायंगल हुआ। ठीक है ना, 3 5 और 7, और हमसे पूछा है क्या, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एंगल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, तो ये एंगल जो होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, यही चीज तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें बस हम कोसाइन रूल लगा देंगे। कॉस थीटा इसका कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 3 इंटू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 25 माइनस 49 बटे 30, 25 9 34, ठीक है, 44 5, तो ये कितना आया, कॉस थीटा 34 में 15 माइनस 15 बटे 30 माइनस 1/2। अगर कॉस थीटा की वैल्यू हो गई -1/2 तो थीटा 150 डिग्री। नहीं थीटा ठीक, एक मिनट, थीटा 120 होगा, थीटा 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई क्योंकि हम जानते हैं ना कि कॉस अगर 120 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, एक मिनट, कॉस 120 को कॉस 90 प्लस 30 लिखेंगे। कॉस 90 प्लस 30 क्या होगा, साइन 30, और ये वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा।
तो cos बराबर 120 डिग्री, सॉरी थीटा बराबर 120 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC B बराबर 90 डिग्री, P इज अ पॉइंट इन अ ट्रायंगल सच दैट APB BPC APC। ओके, पहली बात कि हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। क्या बोल रहा है, एंगल B 90 डिग्री, P इज अ पॉइंट इन अ ट्रायंगल सच दैट, तीनों एंगल बराबर हैं। एक मिनट, ये वैल्यू जो है वो है P। ठीक, B 90 डिग्री, P इज अ पॉइंट। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो होगा ना, कंप्लीट एंगल बनेगा। यहाँ पे कंप्लीट एंगल बनेगा, तो सारे एंगल अगर इक्वल हैं, कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 डिग्री, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो सारे तीन पार्ट में, जब इसको तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक कितने होंगे 120 डिग्री, ये 120 डिग्री एंड ये भी 120 डिग्री। और क्या दिया है, बीपी जो दिया है ये 6 दिया है, एपी 10 दिया है और बीपी 6 एपी 10, देन पीसी पूछ रहा है हमसे, पीसी का लेंथ पूछ रहा है। तो अगर इसमें हम लगाएंगे ट्रायंगल एपीबी में कोसाइन रूल लगाएंगे। ठीक है, कोसाइन रूल पहली बात तो हम यहाँ से देख सकते हैं जब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें अगर हम एपीबी में कोसाइन रूल लगाएंगे ना, कोसाइन रूल अगर हम एपीबी में लगाएंगे तो ए बी का स्क्वायर जो होगा किसके बराबर होगा, अभी तक तो पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों साइड वाले साइड का स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 6 60 डिग्री। वैसे अगर हम इसमें लगाएं बीसी स्क्वायर में, अगर हम इसको x मान लें तो 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x। और यहीं अगर हम इसमें लगाएं एपीसी में तो एसी का स्क्वायर जो होगा क्या होगा 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये इसको हम प्लस करेंगे तो ए सी स्क्वायर के बराबर आएगा। यानी कि इन दोनों का सम जो होगा ना, इन दोनों का सम इसके बराबर में होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा, 10 स्क्वायर से ये 10 स्क्वायर कैंसिल होगा। अब हम सबको ऐड करेंगे अगर, तो यहाँ पे 36 माइनस 60 प्लस 36 माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, सही तो किए है ना, 36 माइनस 60 फिर 36 माइनस 6x 12। गलत कर रहे हैं हम लोग क्या, एक मिनट। P is a point in a triangle such that APC BP 6, तो AB स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 60, BC का स्क्वायर किए तो 6 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, और AC का स्क्वायर किए तो 10 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 10x। 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर कैंसिल होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा। ठीक है, तो गलत हम लोग कहाँ कर रहे हैं, 36, ये 36 माइनस 60 प्लस 36 में 6x बराबर 10 ऐसे स्क्वायर। ओफो, प्लस ना होगा, 120 डिग्री है तो सब में प्लस होगा, बहुत गलती कर रहे हैं हम उसका। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 36 प्लस 60 प्लस 36 प्लस 6x इज इक्वल टू 10x।
तो यहाँ से 4x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36, 36, 72 और 60 करेंगे 2, 7, 6, 13। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 30 आंसर।